नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ीरो फियर मैथ। मैं आज मैथ के बारे में आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताने वाला हूँ। कई लोगों की समस्या है, वो बताते हैं कि मैथमेटिक्स उनको समझ में नहीं आती, बहुत दिक्कत होती है। बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैथ्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, आप अगर एक बात को बहुत अच्छे से समझ जाएँ तो। जैसे बाकी सब सब्जेक्ट्स की कहानी होती है कि आप किसी भी चैप्टर को स्किप करें लेकिन दूसरे चैप्टर तक आप पहुँचें, तो बहुत आसानी से उस चैप्टर को कॉप अप कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स आपको अच्छा रखना है तो एक शर्त है कि आप पहली कक्षा से या फर्स्ट क्लास से या समझें नंबर सिस्टम से आपने शुरू किया है, तो जब तक आपको पुराने सारे डाउट्स क्लियर नहीं हो, आगे अगर आप उसमें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपसे कभी नहीं होगा। तो यहाँ दो बातें समझ में आती हैं कि आपको ये चाहिए कि मैथ आपको आसान लगे, या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो टफनेस का एटीट्यूड है कि मैथ बहुत टफ है, वही एटीट्यूड चलता रहे। तो इसके लिए आपको ध्यान ये देना होगा कि अगर जेन्युइनली आपका मैथ वीक है, आपको दिक्कतें आती हैं, समझ में नहीं आता है, तो आप जहाँ भी जिस क्लास में हैं, वहाँ के मैथमेटिक्स को छोड़ के स्टार्टिंग से एटलीस्ट स्टैंडर्ड फिफ्थ से फिर से अपने टेक्स्ट बुक को रिवाइज करें। टाइम थोड़ा लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने रियली मैथमेटिक्स को बेहतर करना है तो आपको रूट लेवल से ही चेंज करना पड़ेगा। यानी आप भूल जाएं कि आप 10th में है, 11th में है, कहीं भी हैं, आप जाके स्टैंडर्ड 5 से बुक्स को रेफ़र करना शुरू करें। बहुत कम समय लगेगा, 3 से 4 महीने आप सारे अपने बेसिक्स को समझें, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तब जब आप बेसिक अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तब मैथ का जो एप्लीकेशन ओरिएंटेशन है आप करने जाएंगे, तो आपको डेफिनेटली सबसे आसान सब्जेक्ट लगेगा। थैंक यू।